एक 32 साल का नौजवान लड़का जिसका नाम रुपेंद्र सिंह होता है, वह किसी होटल के अंदर सिक्योरिटी गार्ड का काम करने लगता है। अब रुपेंद्र शाम को 7 बजे इस होटल में आया करता था और सुबह के 7 बजे के आसपास अपने घर पर चला जाया करता था। पिछले कई महीनों से वो ऐसा काम लगातार कर रहा होता है। किसी बात की कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। इसको हर महीने में 15 से 17 हज़ार के आसपास इसको सैलरी भी मिल जाया करती थी। लेकिन 20 जून की रात के 7 बजे के आसपास रुपेंद्र सिंह अपने घर से खाना खाने के बाद इस होटल में आ जाता है। होटल के अंदर आने के बाद अपने कपड़े चेंज करता है। इसके बाद होटल के बाहर सिक्योरिटी गार्ड के रूप में एक कुर्सी लेकर बैठ जाता है। दोस्तों, लगभग 1 घंटा गुजर जाने के बाद 8 बजे के आसपास 3 औरतें इस होटल के अंदर आती हैं। होटल की मालकिन हरप्रीत कौर से मिलती हैं और इसके बाद इन चारों औरतों की एक प्लानिंग तैयार होती है कि योजना बनाई जाती है। इसके बाद ये तीनों औरतें इस सिक्योरिटी गार्ड रुपेंद्र के पास आती हैं। इसके चेहरे पर एक स्प्रे मारा जाता है जिसके कारण रुपेंद्र वहां पर बेहोश हो जाता है। इस होटल के अंदर गनीमत की बात यह होती है कि आज कोई भी कपल नहीं था, कोई भी जोड़ा नहीं था, कोई भी लड़का और लड़की नहीं आए थे। और इसके बाद ये चारों औरतें इस लड़के रुपेंद्र को लेकर होटल के यानी कि इसी होटल के कमरे में चली जाती हैं और होटल के कमरे का दरवाजा बंद कर लेती हैं। इसके बाद रुपेंद्र के साथ क्या होता है इस घटना में, घटना बहुत ही हैरत अंगेज और अजीब है। दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप राणा और आप देख रहे हैं क्राइम एबीसी 143। यह घटना पंजाब के जालंधर की है। दोस्तों, इसी जालंधर के अंदर एक महिला रहती है जिसकी उम्र 40 साल के आसपास की होती है। उस महिला का नाम हरप्रीत कौर होता है। हरप्रीत कौर के पास अपनी आधा एकड़ जमीन होती है। 5 साल पहले उसने आधा एकड़ जमीन बेच दी थी और जमीन बेचने के बाद उसने एक अपना छोटा सा होटल खोल लिया था। उस होटल में 8-10 कमरे भी होते हैं और शुरुआत में जो है ये होटल अच्छा खासा नहीं चलता था। लेकिन हरप्रीत कौर ने एक ऐसा प्लान तैयार किया कि होटल के अंदर जो है अमीर घर के लड़के और लड़कियां आने लगते हैं। जैसे ही वो रात गुजारने आया करते थे तो हरप्रीत कौर इन लड़के और लड़कियों से कई गुना पैसे वसूल किया करती थी। एक रात के कई कई हजार रुपए इन लड़कों और लड़कियों से ले लिए जाते थे। लगभग पिछले 5 साल से हरप्रीत इस होटल में यही काम कर रही होती है। कई बार तो हरप्रीत कौर ने अपनी पुलिस स्टेशन के अंदर 60 गांठ भी बना रखी थी, सेटिंग भी बना रखी थी। लेकिन दोस्तों, एक दिन ऐसा भी आ जाता है जिसमें ये महिला एक सिक्योरिटी गार्ड रख लेती है। उस सिक्योरिटी गार्ड का नाम रुपेंद्र होता है। रुपेंद्र जो कि 32 से 33 साल के आसपास की उम्र का नौजवान लड़का होता है। रुपेंद्र को यहाँ पर 17,000 रुपए में रखा जाता है। हर महीने उसको 17,000 रुपए दिए जाते हैं। रुपेंद्र सिंह बेहद खुश था। रुपेंद्र सिंह शाम के 7 बजे आया करता था, सुबह के 7 बजे चला जाया करता था। कई महीनों से इस होटल में वो कामकाज भी कर रहा होता है। और इस तरह से दोस्तों, जैसे ही 20 जून 2025 की रात के 7 बजे के आसपास का समय होता है तो हरप्रीत कौर के पास उसकी 3 सहेलियां आती हैं। वो तीनों सहेलियां औरतें होती हैं, महिलाएं होती हैं। वो दोस्तों तीनों महिलाएं हरप्रीत कौर से कहने लगती है कि आज रात हमें कोई एक हैंडसम और नौजवान लड़का चाहिए। हरप्रीत कौर तीनों सहेलियों को कहने लगती है कि आज तो कोई भी कस्टमर नहीं आया है और इस वजह से किसी भी लड़के का इंतजाम मैं नहीं कर सकती हूँ। फिर हरप्रीत कौर के दिमाग में एक आइडिया आता है, एक विचार आता है। हरप्रीत कौर तीनों सहेलियों को कहने लगती है कि हमारे होटल में एक सिक्योरिटी गार्ड है, उसका नाम रुपेंद्र सिंह है और बाहर वो खड़ा हुआ है। अगर तुम कहो तो मैं उससे बातचीत करके देखती हूँ। तीनों औरतें कहने लगती हैं कि कोई बात नहीं, तुम उससे बातचीत करके देखो, अगर मान जाता है तो बेहद अच्छी बात है। हरप्रीत कौर रुपेंद्र के पास जाती है, रुपेंद्र से बातचीत की जाती है। रुपेंद्र कहने लगता है कि 3 औरतों के साथ मैं ये गलत काम नहीं कर सकता। और इस तरह से हरप्रीत कौर फिर अपनी 3 सहेलियों के पास आती है, उसको कहने लगती है
कि वो लड़का मानने वाला नहीं है। वो कह रहा है कि 3-3 औरतें हैं, मैं ये रात 3 औरतों के साथ नहीं गुजार सकता। और इस वजह से तीनों महिलाएं फिर इस हरप्रीत कौर के साथ मिलकर एक और योजना बनाती हैं। तीनों महिलाएं वहां से खड़ी होती हैं, सिक्योरिटी गार्ड रुपेंद्र के पास जाती है, उसके मुंह पर स्प्रे मार दिया जाता है, जिसके कारण रुपेंद्र सिंह वहां पर तुरंत बेहोश हो जाता है। आज रात इस होटल में कोई लड़का और लड़की भी नहीं आया हुआ था। होटल भी एक शहर से दूर होता है, सुनसान इलाके में होता है। इसके बाद दोस्तों ये तीनों औरतें इस रुपेंद्र को लेकर होटल के अंदर चली जाती हैं। होटल में एक कमरे में जब ले जाती हैं तो कमरे का दरवाजा बंद कर लिया जाता है। और इसके बाद दोस्तों ये तीनों महिलाएं बारी बारी से इसके साथ दुष्कर्म करती हैं। और जैसे ही इन तीनों औरतों की 2 घंटे के बाद अच्छे तरीके से संतुष्टि हो जाती है तो फिर हरप्रीत कौर भी इस कमरे में आती है, जो कि होटल की मालकिन होती है। हरप्रीत कौर भी रुपेंद्र के साथ लगातार उस दुष्कर्म को करती है जो इन तीनों औरतों ने उसके साथ किया था। इस तरह से लगभग ये चारों औरतें 2-3 घंटे तक लगातार इस काम को करती रहती हैं दोस्तों। लेकिन आज जो है हरप्रीत कौर के इस होटल पर एक ऐसा छापा पड़ने वाला था जिसके बारे में हरप्रीत कौर नहीं जानती थी। पुलिस को टिप मिली थी कि हरप्रीत कौर के होटल में गैर कानूनी काम होता है, लेकिन पुलिस इस बात को भली भांति जानती थी। लेकिन पिछले 1 महीने से हरप्रीत कौर ने पुलिस स्टेशन में पैसे भी नहीं पहुंचाए थे, जिसके कारण हरप्रीत कौर के इस होटल पर पुलिस की रेड पड़ जाती है। जैसे पुलिस की रेड पड़ती है तो गनीमत की बात यह होती है कि इस पूरे होटल की तलाशी ली जाती है, लेकिन इस होटल में कोई भी लड़का या लड़की नहीं पकड़े जाते हैं। जैसे ही पुलिस पूरे होटल के एक-एक कमरे की तलाशी ले रही होती है तो उस कमरे तक भी पहुंच जाते हैं जिस कमरे के अंदर रुपेंद्र को रस्सियों के साथ बांधा गया था। दोस्तों रुपेंद्र को देखने के बाद पुलिस दंग रह जाती है, उसके हाथ पैर खोले जाते हैं तो रुपेंद्र अपने मुंह से जो है टेप भी हटाता है। और टेप हटाने के बाद जब पुलिस के सामने 3 महिलाओं की और चौथी उस मालकिन हरप्रीत कौर की कहानी पुलिस के सामने बताता है तो पुलिस दंग रह जाती है, दांतों तले उंगलियां दबा लेती है। पुलिस सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर 4 औरतें इस लड़के के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं। इसके बाद दोस्तों वो तीनों महिलाएं वहीं पर बैठी हुई थी हरप्रीत कौर के पास, और इस तरह से वहां पर उन चारों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब गिरफ्तारी हो जाती है तो पुलिस थाने में लाया जाता है, तीनों की जमकर पिटाई की जाती है, साथ में हरप्रीत कौर की भी पिटाई की जाती है। तो इसके बाद जब ये चारों महिलाएं उस लड़के रुपेंद्र के साथ बर्बरता की पूरी कहानी बताती है तो फिर इसके बाद पुलिस हैरान हो जाती है। पुलिस इन चारों महिलाओं के खिलाफ एक चार्जशीट तैयार कर लेती है और इसके बाद दोस्तों ये बात भविष्य के गर्भ में छिपी है कि जज साहब इन चारों महिलाओं को क्या सजा सुनाएगा। और आज के समय में जो है उस होटल को भी पुलिस ने सील कर दिया है और इसके बाद रुपेंद्र को जो है थोड़ा सांत्वना दिया गया है, उसको तसल्ली दी गई है कि तुम्हें न्याय जरूर मिलेगा। इसके बाद जैसे यह घटना सोशल मीडिया के माध्यम से और समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों के सामने आती है तो लोग भी दंग रह जाते हैं, हैरान रह जाते हैं। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर 4 महिलाएं एक लड़के के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। दोस्तों इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको सजग करना था, आपको सतर्क करना था। हमेशा सावधान रहे, सुरक्षित रहे। तो मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसी घटना के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।